हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये जितने भी प्रॉब्लम्स लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, सब प्रीवियस ईयर्स का है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो इसके पहले वाले वीडियो में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पहले वाले वीडियो में जितने तरह के फॉर्मूले हैं सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो इसको हम लोग कौन फार्मूला पर बनाएंगे? तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का हम लोग फार्मूला लिखे थे। क्या फार्मूला लिखे हैं? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला। ये क्या लिखे हैं? साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा गया है। तो इस फॉर्मूला पर और एक फार्मूला और ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे इसको लगाएंगे? LHS से चलते हैं। LHS में मेरा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, यह है LHS। अब इसको इस फार्मूला पर जब लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? साइन इनवर्स x का मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64/17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 माइनस y का मतलब हो गया 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9/25। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 289 में 64 जाएगा, 289 माइनस 64 क्या होगा? 5। आपका 8 में 6 गया 2 और ये 225 225/289 का स्क्वायर रूट माइनस 8/17, ये 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 कितना होगा? 16/25। नेक्स्ट क्या होगा? 225 का स्क्वायर रूट 15 और ये 17। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15/17 माइनस आपका 8/17 इंटू 4/5। अब इस फार्मूला को हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? साइन इनवर्स ये 5 इंटू 17 आपका एलसीएम, मतलब 5 इंटू 17 85। यहाँ हो गया यह 45, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 32। इस फार्मूला का जरूरत आने वाला है, अभी हम इसको हटा देते हैं। आगे देखिए, साइन इनवर्स 45 माइनस 32, ये हो गया 3 और ये हो गया कितना? 1/85। अब हम लोग साइन इनवर्स को कॉस में लाना है, तो साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को कॉस इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 और 85 का स्क्वायर देख लीजिए 85 कितना हो गया 5 2 12 7। तो ये हो गया 7225। एलसीएम लेंगे 7225 माइनस 169 ये 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 11 में से 6 गया 5, ये 1 7 तो ये कैलकुलेशन करके आया मेरा, इसको यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स 7156 बाई 7225 और इसका अंडर रूट। तो ये देखिए क्या होगा 7156 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 84 होगा। तो यह हो गया कॉस इनवर्स 84 और इसका स्क्वायर रूट 85 आएगा। यही लाना था। तो ये प्रूव्ड हुआ। ये आज का पहला क्वेश्चन जो कि शायद 2014 में पूछा गया था। ये सब कैलकुलेशन हम डिलीट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक यहाँ मिस्टेक है, जब माइनस कीजिएगा तो 7056 होगा। आप वहाँ गलती 7225 में 169 जाएगा तो इसका 84 आता है। अभी हम चेकआउट किए। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सुधार लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो यहाँ साइन और इसको लिखा हम सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला से π/2 मतलब 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 या साइन π/2 1। तो यही इसका आंसर हुआ। बस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, चूँकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, अगर रिटेन में सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है तो लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं, इज इक्वल टू π/2। इस आधार पर हम लोग इसको π/2 कहे और साइन π/2 हुआ 1 हुआ। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। यहाँ देखिए ये साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है और रिजल्ट लाना है साइन इनवर्स में। तो इस कॉस इनवर्स को हमको साइन इनवर्स में लिखना होगा, तब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लोग LHS से चल रहे हैं, इस LHS को लिखेंगे। और LHS क्या है, साइन इनवर्स 3/5, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप स्थिर से बनाओ। कॉस इनवर्स एक्स बट कॉस इनवर्स 12/13। ओके, अब इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 लिखने का, साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स एक्स में भी लिख सकते थे, कॉस इनवर्स में लिख सकते थे, लेकिन हमको कॉस को तोड़ना होगा साइन में। तो जब कॉस को लिखेंगे साइन में तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 144/169। ओके, अब यह हो गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस 169 में 144 माइनस कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x हो गया 3/5 अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर 25/169 साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y हो गया 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 9/25। ये लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 169 में 25 जाएगा 144, ये हो गया 12/13 माइनस 5, ये 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट हुआ 4, ये 5/13 है और ये 25 का हुआ 5। अब देखिए ये साइन इनवर्स कितना हो गया, साइन इनवर्स आपका 65 एलसीएम, ये 36 माइनस 20, तो इसको कितना लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 36 माइनस 20 हो गया कितना, तो ये हो गया आपका 16/65 और यही हम लोगों को देखिए लाना था। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 1/2 sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सोल्व होगा, तो पहले तो हम लोग LHS लेकर चलेंगे और LHS में एक स्टेप लिख देंगे जो LHS है। tan लिखने में कोई आप कंजूसी नहीं कीजिएगा, 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखे हम लोग। और आपको पता है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो ये tan 1/2 और इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, इतना का फॉर्मूला होता है। पिछले वीडियो में हम बतलाए हैं, आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो अगेन tan ऑफ 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x को हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब tan a प्लस b, इसको अगर a कहें इसको b कहें, तो tan a प्लस b या tan 2a, इसको अगर हम लोग 2 tan इनवर्स x लिखे तो tan 2a का भी फॉर्मूला होता है। इसको अगर a कह रहे हैं या x कह रहे हैं पूरे को, तो tan 2x का फॉर्मूला होता है कंपाउंड एंगल का, सॉरी मल्टीपल एंगल का। तो क्या होगा, 2 tan थीटा, थीटा की जगह तो tan इनवर्स x है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा गुने tan थीटा, यह। अब देखिए tan ऑफ tan इनवर्स x x होगा, तो 2x बाई 1 माइनस, ये भी x यह भी x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x tan ऑफ tan इनवर्स x x हुआ, तो 2x बाई 1 माइनस, यह भी x हुआ यह भी x हुआ, तो 1 माइनस कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर। यही लाना था, प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर हम लोग आते हैं। ये 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख जाइएगा। ओके, यहाँ tan 2a का फॉर्मूला लगाए हैं, जो कि होता है 2 tan a
ए के जगह है tan इनवर्स x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए को tan ए गुने tan ए भी लिख सकते हैं और tan ऑफ tan इनवर्स x होगा x। तो इस आधार पे हम लोग इसको शो किए। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ए 5 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लाना है 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। इसका LHS से हम लोग चलेंगे। LHS लिखे और LHS में लिख दिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और इसमें x के जगह हम लोग पुट कर देंगे। x के जगह रख देते हैं पुट x इक्वल टू x इज इक्वल टू tan थीटा। जब x इक्वल टू tan थीटा रखे तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। मानते हो इस बात को? इफ x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा विल बी tan इनवर्स x। नाउ अब देखिए तो इसी में tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह हम लोग tan थीटा रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और x के जगह रख दिए tan थीटा। ओके, और tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लिखाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अगर सेक को 1 बाई कॉस, tan को साइन बाई कॉस लिखें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा, सेक को लिखे, और माइनस 1 बाई tan थीटा को लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ऐसे स्थिति में अगर कॉस थीटा एलसीएम होगा तो क्या लिखाएगा, जो देखिए कॉस थीटा एलसीएम तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे स्टेप में लिखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, ये लिखाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल से लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2। ये सब फॉर्मूला आप कर लिए होंगे, चूँकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस tan होगा। तो यहाँ लिखाएगा tan इनवर्स tan साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो ये लिखाएगा थीटा बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा, और थीटा का मतलब है tan इनवर्स x। तो ये प्रूव्ड हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 को सोल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b पर लिखते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फार्मूला है, tan इनवर्स लिखाया हुआ है a प्लस b, मतलब 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस ab। तो 1 माइनस ab मतलब 2x इंटू 3x, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब tan इनवर्स x, अगर इतना कोई x कहें, इज इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा होगा, मतलब 2x प्लस 3x मतलब 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा tan पाई बाई 4 होगा। अब tan पाई बाई 4 का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ से लिखेंगे 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया
5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x²। इसको ऐसे लिख दिए 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x में हो गया यह क्वाड्रेटिक। जब x में क्वाड्रेटिक हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इजी फैक्टर से 6x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो कितना लिखाएगा, 3x कॉमन लिए तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ये तो ऐसे नहीं टूटेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 5x को 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन लिए तो क्या होगा x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन लिए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 1 इज इक्वल 6x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू, पहला वैल्यू आएगा 1/6 और दूसरा आएगा x इक्वल टू -1। लेकिन -1 के कंडीशन में क्या है कि यह इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो x इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये जो ऊपर समीकरण है, इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 1/6 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। 7 पर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब इसको अगर जो π/2 लाना है तो हम लोग को LHS से लेकर चलते हैं। अब LHS में हमने लिखा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब दोनों में से किसी को, tan इनवर्स x को या cot इनवर्स x को, आप मान लीजिए थीटा। तो सपोज कि हमने tan इनवर्स x को लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लिए, तो यहाँ से x क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा। x को हम लोग tan थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब x tan थीटा हुआ तो इसी x को हम लोग लिख सकते हैं और x इक्वल टू tan π/2 x इज इक्वल टू cot π/2 माइनस थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो इधर cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, π/2 माइनस थीटा लिखोगे, ऐसे कर दो। x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा को लिख दिए cot π/2 माइनस थीटा। अब x इक्वल टू cot थीटा है तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा, इतना को हम अब थीटा कह रहे हैं। तो यहाँ से cot इनवर्स x इज इक्वल टू लिखा जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा कितना है tan इनवर्स x है। तो इधर tan इनवर्स x को लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में होगा और एक cot इनवर्स x पहले से था इज इक्वल टू क्या हो गया π/2। तो ये ऐसे हुआ। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी है, 2 नंबर में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, तो इसका आप देख जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस कर जाइएगा, आसान है। इसी टाइप से हो सकता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हम सोल्व किए हैं, आपसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पूछ दे, या sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 पूछ दे, यही तरीका से बनेगा। किसी एक को आप थीटा मान लीजिएगा और उसके बाद जैसे साइन इनवर्स x को थीटा माने तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा, cos इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह फिर साइन इनवर्स x रखेंगे, इधर लाकर ऐड करेंगे, π/2 आएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4 लाना है।
LHS लेकर हम लोग चलेंगे और LHS में एक बार लिखना होता है तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। ओके, अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगाएंगे, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का क्या फार्मूला होगा, तो tan इनवर्स A प्लस B 2/5 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस AB, तो ये लिखा 2/5 गुने 1/3। अब इसको हम लोग सोल्व किया तो ये लिखाया tan इनवर्स 15 हुआ LCM, तो ये 6 प्लस 5 बाई 15 माइनस 2 तो 13, और ये tan इनवर्स 1/12 साथ में चलेगा अभी, प्लस tan इनवर्स 1/12। इसको हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं किए। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 11/13 प्लस tan इनवर्स 1/12। फिर से tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स A प्लस B 11/13 प्लस 1/12 बाई 1 माइनस AB 11/13 इंटू 1/12। अब इसको सोल्व करेंगे तो LCM तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा tan इनवर्स ये 11 इंटू 12 132 प्लस 13 बाई ये आपका 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 हो गया, कर लीजिए, ये आपका हो गया 156 माइनस 11, ये हुआ 145, बाकी तो LCM कट गया होगा, तो tan इनवर्स 132 प्लस 13 145 और बाई 145, एक कैंसिल होकर 1 हुआ, तो tan इनवर्स क्या रह गया 1, और tan इनवर्स 1 का क्या वैल्यू होता है π/4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग π/4। तो इस तरह से कुछ हम बेसिक क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का किए। एक और वीडियो इसका आएगा, उसको भी आप लोग देख जाइए, एक फार्मूला का है, तो 3-4 वीडियो से में पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कवर हो जाएगा। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप सो कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपका वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में मिल भी जाए, तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी। तो आप अंत तक देखें, बने रहे, बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिजिक्स का भी बहुत जल्द वीडियो आ रहा है, तो जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।